सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं नमयूणवठ्ठमाणं परमपाणं जिणं तिशुद्धेण बोच्छामि रेणसारं सायार्णयार्धं मीडम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। यहाँ पे आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज रेणसार जी ग्रंथ में अपनी देशना को देते हुए 77 नंबर के श्लोक में बहुत अच्छा श्लोक लिख रहे हैं। भक्ति के बिना सब शून्य। कोई भी कार्य बिना भक्ति के किया जाता है वो शून्य होता है, चाहे सांसारिक हो चाहे लौकिक हो, दोनों कार्य में भक्ति चाहिए। तो उसको उन्होंने एक गाथा दी, पदि भक्ति विहीन सदी भिक्षो जिण समय भक्तिहीन जन्नो गुरु भक्तिहीन शिष्यो दुग्गदि मग्गाणु लग गयो निदम। पति भक्ति विहीन सती, सती स्त्री जो पति के प्रति जिसकी श्रद्धा है, आस्था है, पति के प्रति जिसका कहते हैं हॉनेस्ट ईमानदारी है, वो कहलाती सती स्त्री। तो स्वामी भक्ति के बिना रहे सती, उसका कोई मतलब नहीं है। यदि अंदर से बाहर ऊपर से दिखाने के लिए बिंदी या सिंदूर लगा रही है ना, और लेकिन उसको पति के प्रति बिल्कुल भी कुछ नहीं है, उसका अनुराग नहीं है, दूसरे के प्रति उसका अनुराग जा रहा है, तो कह रहे हैं ऐसी स्त्री कोई मतलब नहीं है सती। पति स्त्री के पति स्वामी भक्ति के बिना सती स्त्री, जिसको स्वामी भक्ति नहीं है वो सती स्त्री बनने से उसको कोई फायदा नहीं है, उसको कोई लाभ नहीं होने वाला, उसको कोई सदा संतोष व्रत का फायदा वाली पुण्य नहीं लगने वाला। और कह रहे हैं स्वामी भक्ति से रहित भृत्य नौकर, आपने अपने घर में नौकर लगाया है, यदि उसके अंदर स्वामी भक्ति नहीं है तो क्या करेगा? वो काम नहीं करेगा, काम चोरी करेगा, अर्थात चोरियां करेगा। जिसके अंदर स्वामी भक्ति होती है वो आपकी एक एक चीज को ध्यान से रखता है, सेठ का नुकसान ना हो जाए। कोई यार उठा भी लेगा तो भैया सेठ जी का है, वो कहे तेरा क्या जा रहा है, सेठ का ही तो है ना, तेरा थोड़ी ना है, तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? नहीं नहीं, सेठ जी का इतना सा एक कील इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी छोड़ गए सेठ जी मेरे ऊपर, विश्वास है उनको मेरे ऊपर। वो कब आएगा? जब उसके प्रति, उसको तुम्हारे प्रति भक्ति होगी, जब उसके अंदर ये रहे नहीं सेठ जी का, मुझे तो सेठ जी को विश्वास को तोड़ना नहीं है। और ऐसे जब वो सेवक को कही थे हमारे यहाँ 30 साल से है आदमी, उसके भरोसे आप पूरा छोड़ देते हो, और आपको पता है कि दूसरा यदि गड़बड़ करेगा ना तो ये उसको पकड़ लेगा। मतलब आप जितना ध्यान नहीं रखे, आप तो फिर भी एक विषय जाने दोगे, आप तो छोड़ोगे, जान दो कर लिया, वो नहीं छोड़ेगा। पर आप तो एक वैसे चीज छोड़ भी दोगे कि हाँ पता नहीं होगी कहीं, कहाँ गई, कहाँ चली गई होगी, लेकिन आप एक एक चीज, वो एक एक चीज का ध्यान रखेगा, कहाँ गई, किधर गई, कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, अभी तो यहीं थी, ऐसे कैसे जा सकती है, ऐसे कैसे जा सकती है। वो हर चीज को बिल्कुल एकदम परफेक्टली रखेगा, संभाल के रखेगा। आप आप तो इधर उधर फेंक दोगे, वो उठा के व्यवस्थित रखेगा। हर चीज को ध्यान रखता है। कौन? जिसके अंदर स्वामी भक्ति होती, ऐसा व्रत। तो नौकर तो ऐसे और होते हैं, ऐसे कि जब सेठ जी की टेंशन नहीं तो अपन का टेंशन ले, हो रहा है नुकसान ऑन दो, अपना कौन सा जा रहा है। लेकिन जो स्वामी भक्त व्रत होता है, बहुत मिलते हैं ऐसे, बहुत कम मिलते हैं, मतलब ऐसे लोग
कि जो स्वामी आपकी हजारों लाख रुपए भी ऐसे पड़े हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लाख रुपए भी तुम्हें ऐसे पड़े हैं, भूल गए तलवारी में ताला लगाना भूल गए, अब पेटी में गल्ला में ताला लगाना भूल गए, सामान भूल गए, और आप कई बार 10-10 दिन तक उनके भरोसे दुकान छोड़ के, व्यापार छोड़ के चले जाते हो। आपको विश्वास होगा उनके ऊपर, और वो लोग भी वास्तव में उस विश्वास को वैसे ही ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, विश्वास सेठ का एक एक पाई पाई का हिसाब रख रहा है, एक एक पाई पाई। दूसरा सेठ ही है वो, एक तरह से वो तुम्हारी अनुपस्थिति में वो सेठ बन के नहीं है, जैसे मेरा खुद का व्यापार है या मेरा खुद का घर है, ऐसे वो ध्यान रख रहा है उस चीज़ का। यदि ऐसी भक्ति नहीं है उसमें, तो ऐसा भ्रत कोई मकाम का नहीं है। जिसके अंदर स्वामी भक्ति नहीं, वो भ्रत तुम ऐसे हजारों भ्रत भी रख लो ना, तो तुम्हारे फायदे के नहीं है। वो देखने कभी तुम्हें पीठ पे छुरा घोंप सकते हैं, कभी तुम्हें धोखा दे सकते हैं, जिनके अंदर स्वामी भक्ति नहीं है। टेस्ट किया जाता है ऐसे, जब किसी भी बड़े मिनिस्टर या किसी के सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं, देखा जाता है ये स्वामी भक्ति है कि नहीं इनके अंदर। नहीं होगी तो कोई भी उनको तो अपने पैसा दे के नहीं, भैया इसको मार दो, तुम तो 24 घंटे साथ में तो रहते हो, बंदूकधारी। सिक्योरिटी गार्ड तो सबसे ज़्यादा 24 घंटे उसके मिनिस्टर के आसपास ही रहता है, और कोई तो पास भटकते नहीं है ना। यदि कोई चाहे तो उसे मिला कर अपना काम करवा सकता है, मरवा सकता है, क्या जा रहा है। लेकिन वो देखते हैं वहाँ पे कि जो उसकी सिक्योरिटी लगा रहे हैं कैसे इनका बैकग्राउंड है, स्वामी भक्ति क्या है इनकी। वो बिल्कुल मर जाते हैं उस स्वामी के लिए, जान दे देते, आँच नहीं आने देते। जो सुरक्षा गार्ड उनके लिए लगाए जाते हैं, वो स्वयं अपने ऊपर गोली झेलते हैं, हर तरफ से उस स्वामी की रक्षा करते हैं, सिक्योर करते हैं, फिर खुद मर जाए, खुद मर जाते हैं लेकिन उसकी रक्षा करते। तो स्वामी भक्ति नहीं है तो ऐसा व्रत मत रखो तुम अपने पास। जिस स्त्री में पति भक्ति नहीं है, ऐसी स्त्री को दूर से छोड़ दो। स्वामी भक्ति। फिर तीसरा कह रहे हैं गुरु भक्ति, जिनेन देव जिन समय भक्ति भीनो जैनो, और जिनेन देव की जिनाम की भक्ति से भीन जिन्नो जैन। जैन कोई काम का नहीं है, जिसके अंदर गुरु के प्रति आस्था भक्ति नहीं है, जनागम के प्रति आस्था भक्ति नहीं है, ऐसा जैन नहीं है। वो सिर्फ नाम का देखने का जैन है, वो कोई काम का जैन नहीं है, उसकी कोई भी सुगति नहीं होने वाली। जिन भक्ति भीणो जन्नो। और तीसरा कह रहे हैं गुरु भक्ति भीणो शिष्यो। ऐसा शिष्य जिसके अंदर गुरु के प्रति भक्ति नहीं है, वो देखने का शिष्य है। उसी तरह का जैसे कि कोई बटलोई पे रखा हुआ पारा, जैसी कोई उपसर्ग आएगा, परिचय आएगा, जैसे पारे को गर्म होता है और जैसी गैस बनती है उसमें बटलोई में, वो पारा ससवेल उठ के फेंक जाता है। अब बटलोई होती है ना भगोनी, जिसमें दाल वगैरह बनाते हैं, उसको पारा ढक देते हैं। तो जैसे आप कोई सामग्री रखते हो और पानी डालते हो और उसमें जब जैसे ही वो आता है, उबाल आता है, फड़फड़ होता है पाला, और ज़्यादा तेज उबाल आए तो गिर के उधर फेंक जाता है। तो जो शिष्य गुरु भक्ति विहीन होता है उसी तरह का होता है। जब तक अच्छा चल रहा है ना, तब तक तो बड़ी ढांक के रखेगा बटलोई को, ऐसा रखेगा जैसे कि देखो इससे अच्छा कोई नहीं है, कितना ध्यान रख रहा है ये गुरु का। जब तक कोई उपसर परिचय नहीं आ रहा, तब तक तो उसके जैसा कोई और नहीं। बड़ी ध्यान रखने वाला शिष्य है, बड़ा ध्यान रखने वाला शिष्य है। और जैसी कोई बात होगी सबसे पहले वो भागेगा। तो आचार्य भगवान कह रहे ऐसे शिष्य को कोई फायदा नहीं रखने से। यदि इससे अच्छा तो निर्शिष्य होना ठीक है। एक कहते ना, पुत्र कुपुत्र होने से अच्छा है कि पुत्र रहित होना ठीक है। कुपुत्र होने से अच्छा है, कुपुत्री पुत्र प्राप्त करने से अच्छा है कि निपुत्र रहो। क्योंकि निपुत्र रहोगे तो सिर्फ एक ही बार दुख होगा कि हमारा संतान नहीं, इसी बात का दुख रहेगा। लेकिन यदि खोटी संतान निकल गई, जिंदगी भर का कष्ट रहेगा। जब तक तुम जिंदे रहोगे लोग तुम्हें सुनाएंगे, तुम्हारा बेटा ऐसा, तुम्हारा बेटा ऐसा, तुम्हारा बेटा ऐसा। तुम उसे घर से भी निकाल दो तब भी कहेंगे, घर से भी निकाल दोगे तब भी कहेंगे तुम्हारा बेटा ऐसा। इसलिए शिष्य बनाओ तो ऐसे बनाओ जो आज्ञाकारी हो, अथवा जो पेंदी की तरह हो। पेंदी की तरह
कि पहले खुद तपते हैं, बाद में बटलोई को तपाते हैं। अंदर का सामक तो बाद में तपता है, पहले खुद आँच को सहन करते हैं। तो कभी भी या तो आप भक्ति मत करो किसी की, वो करो तो फिर उसके प्रति इतनी भक्ति रखो कि भैया अब हमने जब भक्ति की है तो उनको आँच बाद में आई, पहले हमको आँच आई, पहले हम तपेंगे, उसके बाद हमारे गुरु के पास कोई चीज़ आ सकती है। जब हमसे गुजर के बिना नहीं जा सकती कोई भी संकट कष्ट, पहले हम झेलेंगे उसको। भक्ति करो तो ऐसी करो, क्योंकि बिना भक्ति भी सब शून्य है। ये कह रहे हैं दुर्गति मग्गाणु लइगो निदम, दुर्गति के मार्ग से नहीं बचा सकता उसे कोई व्यक्ति जिसके अंदर भक्ति नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके पति के प्रति जिसकी भक्ति नहीं, तो पत्नी कहीं भी जाए तो आखिर बदनाम हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। व्रत उसको आखिरी में कोई ना कोई चोरी आखिरी करेगा तो पकड़ा जाएगा, तो आखिरी में उसको बदनाम होगा नौकर, क्योंकि स्वामी भक्ति नहीं ना, तो स्वामी भक्ति नहीं तो कुछ ना कुछ करेगा, वो पक्का है। जिसके अंदर स्वामी भक्ति नहीं वो कोई ना कोई गोलमाल करेगा ही करेगा, पक्का 101% करेगा, चोरी करेगा ही करेगा। चोरी वही करता है जिसके अंदर स्वामी भक्ति नहीं होती, और स्वामी भक्ति होती तो चोरी नहीं करेगा। ऐसी भक्ति, भगवान की भक्ति वही करेगा, जैन वही है जो जिसके अंदर भगवान के प्रति गुरु के प्रति भक्ति है। जिन के प्रति भक्ति नहीं, जिनांग के प्रति भक्ति नहीं, काय का जैन। और शिष्य वही जिसके अंदर गुरु के प्रति भक्ति है। इसी बात को आचार्य भगवान कह रहे हैं, भव बंधु अंतिम तीसरे भगवान वर्धमान स्वामी के शासन हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना, जिनेन्द्र वाणी मनीषु जगत कल्याणी। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। आचार्य भगवान कुंद स्वामी रेणसार ग्रंथ में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्या कर रहे हैं। ज्ञानी तो तीर्थंकर शांति, तू श्री शांतिनाथ विधान क्यों कर रहा है? बोले भगवान शादी नहीं हो रही इसलिए शांति विधान कर रहे हैं। अधर्म के लिए धर्म कर रहा है विधान क्यों कर रहा है? शादी हो जाए जल्दी से, शादी नहीं हो रही। तो आचार्य कहते अधर्म के लिए तू धर्म कर रहा है। विश्व में सर्वाधिक संख्या अधर्म के लिए धर्म करने वालों की है। जितने भी लोग अधर्म करते हैं ना, वो अधर्म की मतलब कोई इच्छा लेके, इच्छा तो अधर्म ही है ना। आप कौन सी इच्छा ले रहे हैं? संसार के शरीर काम भोगों की इच्छा ही तो है आपकी। संसार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको कहते नहीं कोई इच्छा कर, मोक्ष की इच्छा तो है नहीं। सांसारिक जीव की तो संसार की इच्छा रहते हैं, कोई की भैया काम रुका हुआ है तो काम बन जाए मेरा, कोई की शादी नहीं तो शादी बन जाए, कोई को पुत्र नहीं हो रहा संतान नहीं हो रही संतान हो जाए, इस तरह कोई का व्यापार नहीं चल रहा व्यापार चलने लगे। एक व्यक्ति पूजा कर रहा था, एक डॉक्टर, व्यापार नहीं चल रहा, तो आचार्य से क्या व्यापार नहीं चल, मतलब तुम चाहते हो लोग बीमार हो, तब तो तुम्हारा व्यापार चलेगा, मतलब मेडिकल कब चलेगी मेडिकल की दुकान कब चलेगी? जो लोग बीमार है, तुम चाहते हो लोग बीमार हो, ऐसी बीमारी फैलेगी जैसे तुम्हारा व्यापार चलेगा अब बताओ क्या है उसका मन भाव, क्या है? व्यापार नहीं चल रहा भैया, तो खुशी नहीं वैसे दुख हो रहा है, व्यापार नहीं चल रहा, मेडिकल का हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, डॉक्टर कह रहा मेरा व्यापार नहीं चल रहा, आजकल कोई आ ही नहीं रहा पेशेंट। मतलब क्या चाहते तो कि महामारी फैले और पेशेंट यहाँ पे आए? तो भाव वहां पर देखना है किस तरह के भाव व्यक्ति के होते हैं। एक कह रहा है कीटनाशक का व्यापार नहीं चल रहा, वो मतलब वो चल रहा है कीटनाशक बिके तो खूब कीड़े मरे, तो अलग अलग सोच है ना। तो इसलिए कहा कि यहाँ पे विश्व सर्वाधिक संख्या अधर्म के लिए धर्म करने वालों की, अधर्म के लिए धर्म करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। धर्म के लिए धर्म करने वाले तो किंचित ही हैं। हे भगवान मेरा कल्याण हो रहा है, आज कल्याण हो, इसलिए मैं आज शांति विधान करता हूं। हे भगवान मुझे व्रतों की प्राप्ति हो जाए इसलिए मैं शांति विधान करता हूं। हे भगवान मुझे संयम की प्राप्ति हो इसलिए मैं शांति विधान करता हूँ। मैं आज संयम लेने जा रहा हूँ, आज मैं एक प्रतिमा लेने जा रहा हूँ, आज मैं एक व्रत लेने जा रहा हूँ, मेरा व्रत अच्छे से पालन हो इसलिए मैं शांति विधान करता हूँ। ऐसे कितने लोग करते हैं, है ना? कि आज हम एक नया व्रत लेने जा रहे हैं, या आज हम एक नया नियम लेने जा रहे हैं, तो आज एक नया नियम वो हम लेंगे, हे भगवान वो अच्छे से पालन हो, किसी प्रकार का कष्ट संकट नियम को पालन करने में नहीं आए, इसलिए मैं शांति विधान करता हूँ। ये धर्म के लिए कितने लोग धर्म करते हैं? कि एक आदि कोई मिलेगा बिल्लाई जो इस तरह से कि कोई अच्छे कार्य के लिए जाते समय
विधान आदि करे कि चलो अब मैं संयम, इसलिए तो जब दीक्षा होती है ना, दीक्षा से पहले गणधर वाला विधान करवाया जाता है सभी दीक्षार्थियों से, जितने ब्रह्मचारी जो भी दीक्षा लेने होते हैं ना, भैया तुम अच्छे कार्य के लिए जा रहे हो, गणधरों को याद करो, 64 रिद्धि संपन्न गणधरों को याद करो, उनका स्तुति करो, उनकी वंदना करो, सिद्धों को याद करो, सिद्धों की स्तुति करो, वंदना करो। आगम में क्रियाएं जब बताई हैं, कोई भी क्रिया करने से पहले, जैसे मुंडन क्रिया है, उसमें भी पहले सिद्धों की भक्ति करो। तो हर क्रिया में भगवान का स्मरण करके करा। जनेऊ पहनाया, उपनीत किया जाता है, अष्टमूल संस्कार कराए जाते हैं, सिद्धों की भक्ति करके अष्टमूल संस्कार पहनो, जनेऊ धारण करो। व्रतों के संस्कार दिए जाते हैं, सिद्धों की भक्ति करते हुए व्रतों के संस्कार करो। इस तरह वहाँ व्रतों की वो दिखाई जाती है हर जगह। तो कह रहे हैं धर्म के लिए धर्म करने वाले देश में कम है, अधर्म के लिए धर्म करने वालों की संख्या अधिक है। अधर्म के लिए धर्म कर रहा है, नमोकारी पढ़ रहा है तो दुकान के ताले के पैर पढ़कर पढ़ रहा है। अब नमोकार पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, दुकान के ताले को पैर पढ़ रहा कि अरे खूब पैसा आए भगवान, अच्छी आज कल हम छोड़ के गए थे वैसी मिली ताला नहीं टूटा, ऐसा कि ताला नहीं टूटा, अच्छे से हो गया सब। इस तरह से वो कर रहा है। अब बताओ कि धर्म भी कर रहा है तो नमकार मंत्री पढ़ रहा है तो उसमें भी उसका भाव नहीं है नमकार मंत्री। अब इसलिए तो कहा था भक्ति जिन्हें भक्ति विहीन जैन जैन बनना। अब जैन तो है लेकिन वहां पे उद्देश्य उसका बस हमारी दुकान सुरक्षित, ताला सुरक्षित है, कल अच्छा लगा के गए थे, जैसे लगा गए थे वैसे ही है, भगवान रोज ऐसे ही बना रहे, कभी दुकान ना टूटे। तो नमकार मंत्री पढ़ रहा तो क्या, ताले के पैर तो होते नहीं फिर ताले के पैर तो होते नहीं है ना, ताले के हाथ पैर, ताले के हाथ पैर तो कुछ होते नहीं है, फिर ही वो पैर पड़ता है ताले के सटर के, मतलब एक तरह से जैसे अपन किसी के पैर छूते ना, इस तरह से भावना भाके उसको छूता रहता है। ठीक है, ये पक्षा बहुत अच्छा कर रहा है, कम से कम भगवान का नाम ले रहा है, लेकिन सत्यता की बात करोगे तो सत्य बताना। दुकान खोल रहा है, कह रहा है कि भगवान अच्छा दिन निकले, यानी हमारी झूठ ऐसी चले कि कोई पकड़ ना पाए अच्छा दिन निकले मतलब मायाचारी तो करेंगे ना, दुकान में किस लिए दुकान क्यों खोलते हैं, मायाचारी करने के लिए, झूठ बोल के नहीं, सान बेचने। अच्छी दुकान चले भगवान आज, मतलब आज हम अच्छे से झूठ और ज़्यादा झूठ बोलें और ज़्यादा प्रॉफिट हो और आज हमारी झूठ पकड़ी भी ना हो, इस तरह से अच्छा सब कुछ अच्छा चले, झूठ कोई पकड़ ना पाए। देखो छोड़ ना पाए ये विषय भिन्न है, लेकिन ज्ञान भी तो होना चाहिए। आचार्य भगवान कह रहे हैं आप लोग छोड़ नहीं पाते, विषय अलग है, लेकिन आपको उस चीज़ का ज्ञान हो गया आप कर क्या रहे हो, क्योंकि यदि ज्ञान रहेगा तो किसी ना किसी दिन तो भाव आएंगे कि छोड़ना है हमको। यदि आपको ज्ञान नहीं है कि रात में भोजन करने से पाप लगता है तो आप तो मस्ती में करोगे, कम से कम ज्ञान बना रहेगा रात्रि भोजन करने से पाप लगता है, तो कभी कोई आप पूछेगा तो भैया नहीं रात्रि भोजन से पाप लगता है, और आपको बोध रहेगा बार बार जब भी आप भोजन करो मैं पाप का काम कर रहा हूँ, मैं रात्रि भोजन करे पाप का काम कर रहा हूँ, तो ये स्मरण करते रहो तो एक दिन तुम्हारे अंदर आए नहीं भाई मुझे नहीं करना, बहुत कर लिया पाप, बहुत कमा लिया पाप, 50 साल हो गए, 40 साल हो गए, इतने सालों से पाप ही तो कमा रहे हैं हम, अब कितने से दिन बचे नहीं पता, कोई की 60 साल उम्र, कोई की 70 साल उम्र, कोई की 45-50 साल 55 साल उम्र, इतने ज़्यादा नहीं है, 70 साल से अब तुम उम्मीद मत करो, 70-80 साल से ज़्यादा उम्मीद मत करो। यदि 60 साल उम्र निकल गए तो 20 साल मान के चलो या 10 साल मान के चलो, उम्मीद मत करो कि अब 100 साल तक जिए कोई व्यक्ति, 80 में ही पहुंच जाए, 70 में पहुंच जाए वही बहुत है, क्योंकि अब खान पान नहीं रहे, वातावरण नहीं रहा, जलवायु नहीं रही, पहले खान पान भी शुद्ध था और जलवायु भी शुद्ध थी, इतना पॉल्यूशन नहीं था, तो पॉल्यूशन नहीं होता तो इतनी बीमारी नहीं होती थी। अब खान पान भी ठीक नहीं है, क्योंकि ना शुद्ध देसी घी है, ना दूध है, ना कुछ है, ना फल फ्रूट है, अब सब आजकल हाइजेनिक आने लगे, वो दवाइयों वाले आने लगे, प्रेशर से बना छिड़काव वाले आने लगे, तो वैसे वो तो शरीर को हानिकारक रहते हैं। दूसरा जलवायु पूरी पॉल्यूट है ना, तो अपन जो जिस वातावरण है तो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, तो उससे भी अंदर बीमारियां बढ़ रही हैं। दिल्ली ज़्यादा साइड में तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम तो फिर भी ठीक है, लेकिन तो इससे क्या हो रहा है, आज तो कमी हो रही ना,
आयु कैसे बढ़ेगी? आयु बढ़ने के लिए उसके साधन भी चाहिए ना, क्योंकि कोई कर्म के 9 कर्म होते हैं हर चीज़ के। कर्म के 9 कर्म होते हैं हर चीज़ के। जैसे आप रोज नहाते हो, चेहरे पे थोड़ा तेल लगाते हो, बालों पे तेल लगाते हो, चमकता है। नहीं लगा तो क्या रूखा रूखा सा हो जाएगा। तो चेहरे को चमकने के लिए एक तो आपका पुण्य इस कारण से भी चमक रहा है, दूसरा साथ में तेल भी तो काम कर रहा है ना कहीं। आप बालों पर तेल डाल के आए, चेहरे पर तेल, क्रीम, पाउडर जो भी लगा के आए, उससे भी चेहरा सुंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा? और नहीं लगा तो ऐसा रूखा रूखा लगता ही नहीं लगता चेहरा, बाल रूखे रूखे सकते नहीं थे। तो हर कर्म के साथ 9 कर्म ही जुड़ा होता है। प्रत्येक कर्म के साथ क्या होता है? उसका 9 कर्म भी होता है। तो ठीक है, भूख हमारी असाता भी इतनी कारण से लगे, लेकिन कोई जब अच्छी चीज़ देख लेते हैं, बनती हुई चीज़ देते हैं, खुशबू आती है कोई अच्छी घर में बनने की चीज़, उससे भी हमें भूख लगने लगती है, उससे भी इच्छा होने लगती है खाने की। तो 9 कर्म हो गया भूख का। मुख्य कर्म तो हो गया हमारा असाता भी इतनी कर्म का होते हैं, ठीक है ना। लेकिन 9 कर्म कर्म हो जाए, खाना देख लिया हमने, किसी खाते हुए अच्छी चीज़ें खाते हुए देख लिया, तो हमारे मन होने आज हम भी खाएंगे, पुचका खाएंगे, आज हम भी ये खाएंगे, आज हम भी वो खाएंगे। अथवा कोई आप निकल रहे थे, खुशबू, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, तो आपको ये चलो अब खाना खाते हैं अपन। तो ये 9 कर्म है। ऐसे हर कर्म के 9 कर्म होते थे, ऐसा आयु कर्म के भी 9 कर्म है। भोजन आप देते हैं, इससे आयु लंबी समय तक चलती है। भोजन देना बंद कर दें अपन इसको, शरीर को, तो आयु नष्ट हो जाए नहीं हो जाए? भोजन देते तो आयु चल रही ना। तो आयु कर्म के लिए 9 कर्म हो गया ये। ऐसी पॉल्यूशन वायु मिल रही है आपको स्वच्छ, तो आपकी उम्र अधिक है। जहाँ पे वायु कम है, जैसे कोयले आदि खदानों में जो लोग काम करते हैं, उनकी उम्र कम रहती है। क्यों? वो खदान में वो उसका डस्ट, कोयले की डस्ट उनके अंदर जाती रहती नीचे, आयु नहीं रहती ज़्यादा उनकी। वो 20 साल काम की उनकी रहती है, 15 साल 10 साल काम कराते हैं, वो सब काम लायक नहीं रहता कोई वहाँ पे। वो लेबर जो रहती है ना, वो सब उनकी उम्र कम रहती है, उनको सबको दमा की बीमारी रहती है, सबको दमा की बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसको इतनी बारीक डस्ट होती है, देखने में समझ नहीं आती, भले वो सब लगाए रहते मास्क, लेकिन इतनी बारीक डस्ट होती है कि सांस के साथ साथ वो अंदर जाती है और फिर यहाँ पे लंग्स में जाके जम जाती है, तो फेफड़े वेफड़े उसके सब खराब हो जाते हैं, उनके फेफड़े भी खराब हो जाते हैं, तो सांस लेने में दिक्कत, दमा की बीमारी, तो इसलिए लंबी आयु नहीं रहती। तो 9 कर्म गए हैं उनके ये कम आयु के। और जिन जो स्वस्थ अच्छे से रहते हैं, अच्छे जैसे कहे ना लंबी आयु, वो अच्छे, हरे अब गांव में जाते हैं तो लंबी लंबी आयु वाले लोग मिलते हैं। क्यों? हरियाली में रह रहे हैं, स्वच्छ वातावरण में रह रहे हैं, खान पीन अच्छा है, तो उनकी आयु भी लंबी लंबी दिखाई दे रही है। शहर में वही व्यक्ति 50 40 साल में तो 70 साल जैसा बूढ़ा दिखने लगता है। शहरों में, टाउन में क्या होता है, 50 साल 60 साल हुए तो 70 80 साल जैसा बूढ़ा दिखने लगता है। अब ताकत नहीं रहती। अभी गांव में आप चले जाओ, बूढ़े बूढ़े लोग हैं 80, तब भी उनकी हड्डियां इतनी मजबूत हैं, सामने उठा लेते हैं, काम करते हैं सब। धोती दुपट्टा, राजस्थान साइड चले जाओ जहाँ पे सब अच्छे बूढ़े बूढ़े लोग, गांव गांव में अच्छे खूब मेहनत करने वाले मिलेंगे तुमको। और यहाँ तुम एक 20 साल के लड़का से बोल दो, 40 30 साल के लड़का से, उसकी कमर टूट रही है, कमर में दर्द होता है, उसको उड़ नहीं पाएगा, थोड़ा सा करेगा थक जाएगा, पूरे दिन भर सोएगा फिर। तो कारण वही, शरीर स्वस्थता नहीं स्वस्थता का बाहर भी द्रव परिणाम चलता है। इसलिए कह रहे हैं कि भले आप करो जो करो, लेकिन आपको बोध तो होना चाहिए कि ये गलत है, ये हम जो कर रहे हैं वो वास्तविकता नहीं है, वो सही नहीं हो रहा। जब हमें इस चीज़ का बोध रहता है कि हम सही नहीं कर रहे, गिल्टी फील करते, तो एक दिन ऐसा होता है कि बोले हाँ नहीं ठीक है अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। घर में भी ऐसा बहुत जरूरी नहीं सारी बातें आप सब बताते हो, या आप बेटे के पिता आपको सारी बातें बताते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं रहता है हम ये चीज़ छुपा रहे हैं, हम ये चीज़ छुपा रहे हैं, हम ये चीज़ छुपा रहे हैं। तो फिर बहुत समय तक जब आप ये लगा रहता है, फिर एक दिन आपको ऐसा हिम्मत करके आप बता देते हो कि हम इतने दिनों से ये बात छुपाए आपसे। हम सोच तो रहते कई बार बताने का, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी बताने की, आज हिम्मत हुई तो हमने बता दी। तो उसको अंदर बार बार लगा रहता था ना, मैं छुपा रहा हूँ छुपा रहा हूँ छुपा रहा हूँ छुपा रहा हूँ छुपा रहा हूँ, बता नहीं रहा। तब जाके वो उसने हिम्मत करके एक दिन बता दी बात, कि ये बात हम आपसे इतने दिनों से छुपाएं। तो गलती सुधार होगी जब हो जाएगी, लेकिन गलती को स्वीकार करते रहना चाहिए। गलती यदि हम स्वीकार करते रहेंगे तो एक दिन जरूर, नियम से आचार्य भगवान कई बार बोलते हैं,
गलती करने वाला पापी नहीं है, गलती को स्वीकार नहीं करने वाला पापी है। गलती करने वाला पापी नहीं, गलती तो हर इंसान से होती है, तभी तो प्रतिगुण प्रत्याख्यान दिया है, प्रायश्चित दिया है। यदि गलती नहीं होती तो प्रतिगुण प्रत्याख्यान प्रायश्चित क्यों होता? जब भगवान के समय में गलती होती तो आदिनाथ भगवान के समय में से लेकर महावीर भगवान सब लोग प्रतिगुण प्रत्याख्यान प्रायश्चित करते थे। तो वो तो चौथा काल था, जब चौथे काल में गलतियां होती थी, प्रतिगुण प्रत्याख्यान और प्रायश्चित व्यवस्थाएं थी, तो पंचम काल में तो होंगी ना गलतियां, क्यों नहीं होंगी? स्वाभाविक है गलतियां होना तो लेकिन गलतियों को होना पापी नहीं है व्यक्ति, गलतियों को नहीं स्वीकार करने वाला पापी। आपसे चींटी मर गई, आप अरे चींटी मर गई, अब वो तो मरी चुकी है, आप प्रत्याख्यान करें, आगे से ध्यान रखूंगा, गुरु के पास जाके प्रायश्चित ले रहे हैं, प्रत्याख्यान। आपको चींटी तुमसे देखो पैर अरे मेरे से कहाँ मरी, कहाँ देखी तुम, फालतू मेरे को लगा रहे तुमको पता चल भी गया हमारे, तो मर गई तो हम क्या करें? हमने कोई जान के थोड़ी ना मारी, हमने कोई जानकर थोड़ी ना मारी है चींटी। ऐसे व्यक्ति उसको स्वीकार ही नहीं कर रहा, चींटी है तो मरते रहते हैं जीव, जीव उनका कोई वो है क्या? छोटे छोटे जीव हैं तो, है ना? तो इस तरह से उस चीज को स्वीकार नहीं करना, ऐसे आगे निकल जाओ ना, ऐसे आगे निकल जाओ, तो उस चीज को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमको गलतियां हो रही हैं, होने दो, लेकिन गलतियों का प्रत्याख्यान, गलतियों को स्वीकार करते रहना समय समय पे, गलतियों को स्वीकार करते हो। जैसे आप घर समय समय पे घर को झाड़ते रहते हो ना, आप रोज झाड़ते हो, फिर गंदगी होती आती है, फिर रोज झाड़ते हो, फिर रोज गंदगी हो जाती है, रोज झाड़ते हो, रोज गंदगी हो जाती है, तो हर बार गलती हो, हर बार झाड़ो। जैसे घर प्रतिदिन साफ करते हो, जो एक दिन भी रह जाए तो आप कहते हो आज हमारे घर में झाड़ू नहीं लगी, आज बासा घर रह गया, आज घर बासा रह गया, मन नहीं लगता आपको। ऐसी प्रतिदिन, इसलिए तो आचार्यों के पास जाके साधु प्रतिदिन वहाँ पर संग में जब रहते हैं तो प्रतिदिन प्रायश्चित की व्यवस्थाएं रहती हैं, डेली प्रायश्चित लेते, डेली प्रायश्चित लेते वहाँ पर आचार्य के सामने। अब आचार्य से दूर रहते हैं तो लिखते रहते हैं, पत्र जब जाता है तो उसमें इकट्ठा भेज देते हैं, इकट्ठा आ जाता है। लेकिन जब सामने रहते हैं तो वहाँ तो इकट्ठा करने की जरूरत नहीं रहती ना, वहाँ तो डेली का डेली हिसाब, डेली कमाओ डेली खाओ, डेली कमाओ डेली खाओ, संचय करने की जरूरत नहीं है, डेली आ रहा है। तो रोज़ सुबह वहाँ पर प्रायश्चित होता है आचार्यों के यहाँ पे, आचार्य बनने के बाद रोज़ शिष्य अपना प्रायश्चित आता है, लेता रहता है। तो वही ले पाएगा जिसको एहसास रहेगा मैं गलती करता हूँ, मैं गलती करता हूँ, तो सुधारना है मुझे गलती का। तो जैसे आपको रहता है हमें घर साफ करना है, घर साफ करना है, तो रोज़ साफ करते तब भी हर दिन लगा रहता है, हर घर साफ करना, हर दिन गलती हो, हर दिन प्रायश्चित। छोड़ पाए ना छोड़ पाए ये विषय भिन्न है, लेकिन ज्ञान भी तो होना चाहिए। वस्तु व्यवस्था क्या है? देखो, ये वस्तु स्वभाव की व्याख्या है। आप जो कह रहे हो व्यवहार में करो, लेकिन ये भी स्वीकार करो, करना ही पड़ेगा कि ये वस्तु धर्म नहीं है। आप चाहे ताले के पैर पढ़ो, चाहे शटर के पैर पढ़ो, नमकार अंत पढ़ के पर ये बात भी स्वीकार करना पड़ेगा, लोक की व्यवस्थाएं आप करते रहो, लोग में चलता है, लेकिन ये धर्म नहीं है। भैया हर श्वान को कोई रोटी नहीं खिलाता, परंतु जिसके द्वारे पर बैठकर जो पूंछ हिलाकर जरा आवाज निकालता है तो उसके प्रति भी थोड़ा सा राग आ जाता है। इतने कुत्ते चलते हैं तो सबको रोटी थोड़ा ना खिलाते हैं, लेकिन एक कुत्ता रोज आपके घर पे आके बाहर बैठता है, बाहर बैठता तो 50 कुत्ते हैं तो उनमें तो छांट के उसको ही खिलाओगे रोटी और भी 50 रोटी छीनेंगे तो उनको भगा दोगे इसको खाने दो, मतलब उस कुत्ते पे राग हो जाए, मतलब जिससे कोई पला भी नहीं है, आपने पाला नहीं है कोई कुत्ता, कोई कुत्ता आपने पाला नहीं है, लेकिन रोज बस आपके घर के बाहर बैठता है रोड पे ही, और आप बैठता है, आप निकलते हो तो बस खड़ा होकर पूंछ लाने लगता है, दुम लाने लगता है, तो आपको अच्छा लगता है भैया ये हमको देख के है, उससे भी राग हो जाता है हमें, उस श्वान से भी। तो हम हजारों श्वानों के बीच उसको ढूंढते हैं, वो कहाँ है, रोटी डालते हैं जब इसने खाया नहीं, यदि अपन सब कुत्तों डालें और वो उसको कोई खाने नहीं दे तो फिर भगा के नहीं, उसको अलग से बिठाल के या अलग से खड़े होके उसको रोटी खिलाते। तो ये कह रहे हैं भैया हर श्वान को कोई रोटी नहीं खिलाता, परंतु जिसके द्वारे पर बैठकर जो पूंछ हिलाकर जरा आवाज निकालता है तो उसके प्रति भी थोड़ा सा राग आ ही जाता है।
जिस भूमि पर कभी फूल फेंके जाते थे आज कोई धूल डालने वाला नहीं है। एक खोपड़ी पड़ी थी शमशान घाट पर, किसी व्यक्ति की ठोकर लग गई। खोपड़ी से आवाज निकली, ज्ञानी मत ठोकर मार, जरा देख कर चल, सबके दिन एक से नहीं होते। ये खोपड़ी वही है जो पहले दूसरों को ठोकर मारती थी। ये खोपड़ी उसी व्यक्ति की है जो दूसरों को, जैसे तुम आज ठोकर मार रहे ना, ऐसे ये दूसरों को ठोकर मारती थी अपनी लातों से, किसी को कुछ समझती नहीं थी। लेकिन आज देखो दूसरों की लातों में पड़ी हुई है। सबके दिन एक से नहीं होते। कभी ये सिंहासन पर रहता था, आज पैरों की ठुकने खा रहा है। जिसके लिए दुनिया की खोपड़ियां झुका करती थी आज वह पैरों की ठोकर खा रही है। राजा महाराजा थे, अब मर गए, जल गए, पड़ी खोपड़ी, लगा रहे हैं लोग लात। क्या है? राख भी कह रही है कि मैं उसकी राख हूं जिससे दुनिया राख करती थी। अरे जिसके जैसे बहुत लोग हैं ना, और लाखों लोग फॉलोअर होते हैं उनके, करोड़ों लोग फॉलोअर होते हैं, इसके लिए एक आवाज पर, एक इशारे में मरने मिटने तैयार है ना। अब वो मर गया तो जल गया, राख बन गई। अब राख का क्या हो रहा है? लोग पैरों के नीचे जो सिर पे रख रख के चलते थे जिसको, राख को क्या कर रहे हैं? उठा के फेंको, दूसरे को जलना है, हटा इसको फेंको, इसकी राख को इधर साफ करो इसको, तब तो दूसरे को जलाएंगे ना वहां पे। अगला जलाना है, इसको जला दिया तो इसकी राख को फेंको। फेंको तो पड़ी है, लोग लाते कुचल कुचल के निकल रहा है उसको। तो जिससे लाखों लोग राख करते थे, मैं उसकी राख हूं। मैं उसकी राख हूं जिससे दुनिया राख करती थी। हंस चला गया, राख पड़ी रही है, कोई किसी का नहीं होता। ये बात बिल्कुल ध्यान रखो, कोई किसी का नहीं होता। होता वही है जो होता है, कोई किसी का नहीं होता। आपका वही होगा जो है आपका। सिर्फ एक आपके कर्म ही बस आपके हैं, जो आप सांस में लाए थे, बस बस। होता वही है जो होता है। जो होता है वही होता है सबका, लेकिन कोई किसी का नहीं होता है। इसलिए सबके साथ रहो, प्रेम वात्सल के साथ रहो, परंतु जीवन में कौन किसका है, इस बात पर विचार जरूर करो। सबके साथ रहो, प्रेम वात्सल ऐसे नहीं कि अलग अलग कटे कटे रहने लगो, कमरे में बंद होके रहने लगो। अब कोई नहीं हमारा, तो बंद कमरे में और पड़े। महाराज जी बता दिए कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं है तो कमरा बंद करा, अब कोई यही नहीं हमारा ऐसा नहीं। हाँ, तो ये तो कह रहे हैं, तो प्रेम वात्सल्य के साथ सबके साथ रहो, लेकिन ये ज्ञान रखो कौन किसका है। पुण्य की सांस है तो सांस देखने भी लोग आ जाएंगे। जिसके पुण्य की सांस पहले निकल गई है और सांस बाद में निकली तो उसे कोई देखने नहीं आएगा। अंतिम सांस चल रही है, एक व्यक्ति की ऐसी अंतिम सांस में हजारों लोग हॉस्पिटल में पहुंचते हैं उसे देखने के लिए, भैया मिले आओ, तबीयत बहुत खराब है उसकी, पता नहीं कब क्या हो जाए। ये पुण्य की थोड़ी सांस बची है तो सांस चलते हुए लोग देख लेंगे। और जिसकी पुण्य की सांस नहीं, घर में पड़ा है, अब देख लें, और कोई देखने तक नहीं आ रहा, मक्खी बिनक रही अंतिम समय में, मक्खी बिनक रही। मक्खी मक्खी भगाने वाला कोई नहीं है। मतलब क्या होता है कि अंतिम समय में क्या होता है, आँख से, कान से, नाक से मल निकलता है, कीचड़ निकलती है, तो मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। और उसकी इतनी हिम्मत नहीं रहती कि वो साफ कर ले उठ के, और दूसरा कोई साफ करने वाला रहता नहीं है, तो बड़ी दुर्दशा होती है अंतिम समय में। कष्ट की दशा है अंतिम समय। इसलिए जिसका अंतिम समय निकल गया बड़ा पुण्यशाली है। जवानी तो क्या रहता है, स्वयं के अंदर ताकत रहती है, सामर्थ्य रहती है, तो कोई ना भी आए तो अरे कोई जरूरत नहीं हमें, हम खुद कर लेंगे अपना। हाथ पैर जब तक व्यक्ति के चलते हैं तब तक वो यही कहता है कि ठीक है, हमें कोई सी जरूरत नहीं, हम खुद कर लेंगे, इतनी है हमारे अंदर सामर्थ्य, हम कर लेंगे। तो जवानी तो आसान ही निकल जाती व्यक्ति की।
वृद्धावस्था में बड़ी समस्या आती है, हाथ पैर काम करते नहीं है, शरीर काम करता नहीं है। अब उस समय दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है, क्योंकि सबसे बड़ा दुख है पराश्रित होना। पराश्रित सबसे बड़ा दुख है। तुम स्वाश्रित रहो, सूखी रोटी खाओगे, मन लगेगा तुम्हारा। घर में, अपने घर में रहो, सूखी रोटी खाओ, आप आनंद से जियोगे, किसी की नहीं सुनना। और जैसे तुम किसी के पास चले गए, भला घी वाली रोटी खिला रहा है, लेकिन आनंद नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। घी की रोटी खाने में आनंद नहीं आएगा, सूखी रोटी खाने में आनंद आएगा। स्वाश्रित जीवन सुखी जीवन, पराश्रित जीवन पर दुखी जीवन। क्योंकि पराश्रित में क्या, हमारी इच्छाएं तो रहती हैं, लेकिन हम इच्छाएं यदि बोले तो सामने वाला चार सुना देता है, नहीं बोले तो अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही घुटते रहते हैं। इसलिए स्वाश्रित जीवन होना चाहिए। इसलिए दिगंबर मुनियों का जीवन स्वाश्रित है, पराश्रित नहीं। आहार करना पराश्रित है, उपवास स्वाश्रित है। आहार करना पराश्रित है, दूसरा देगा तब आहार करेंगे, लेकिन उपवास स्वाश्रित है। इसलिए उपवास करो, जरूरी नहीं आहार करनी, जब मर्जी आता उपवास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पराश्रित जीवन नहीं उनका। जितने भी पराश्रित काम थे, जाने करने में आपको गाड़ी ढूंढना है, ड्राइवर ढूंढना है, डीजल ढूंढना है, पेट्रोल भराना है, कोई नहीं, पैदल चलो, पैदल चलो। कपड़े के लिए धोबी ढूंढना है, धुलाई कराना है, पानी ढूंढना है, सर्व ढूंढना है, धोने वाला ढूंढना है। अब बड़ी, तुम लोग तो देखे नहीं, लेकिन बड़े बड़े संगम में जाओ तो अभी छुल्लक जी की, माता जी की धोती के लिए, अरे अभी तक धोती नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 16 का कहाँ गए कपड़ा, अभी तक आज धोए नहीं कपड़े, आज धुले नहीं कपड़े। बड़ी बहुत दिक्कत होती है, बहुत संकल्प विकल्प होते। छुल्लक जी की लंगोटी कहाँ गई, अभी तक मिल नहीं रही, अभी तक वो जिसके यहाँ गए थे उसने दी नहीं, पात्र नहीं, कहाँ है पात्र नहीं मिल रहा, माता जी धोती गीली हो गई, अब माता जी दूसरी कहाँ है ही नहीं है, कहाँ कौन आज ले गया था जो कल धोखे नहीं लेके आया, भूल गया वो रात में, या रात में धोई तो सूखी नहीं है। बड़ी संकल्प है होते ना। तो इसलिए पराश्रित जीवन है सारे। अब लो कपड़े ही नहीं है, कपड़े ही नहीं है, धोने की टेंशन नहीं कि भैया तू आ रहा कपड़ा ले जाना, धो के ले आना। अब हम तो धो नहीं सकते, मतलब तो तू ही लेके जाना, धो के ले। हाँ आप ले जाएंगे, हम अभी ले जाएंगे, वो भूल गया, अब पड़ा ही, अपन भी भूल गया, वो भी पड़ा है, बाद में याद आ रहा क्या हो गया। तो हर मुनियों को बिल्कुल शासित रखा गया, जहां जहां पराश्रित के काम थे वहां वहां उनको शासित, चलने फिरने में अपने पैर दिए, जाओ जहां जाना है, कोई जरूरत नहीं गाड़ी की, कोई जरूरत नहीं है कोई ड्राइवर ढूंढने की, डीजल पेट्रोल किसी की टेंशन नहीं, जाओ। वस्त्र नहीं है, टेंशन नहीं है, धोने सुखाने रखने करने कोई चिंता नहीं। केस लॉन्च करो, कोई ना ही माई की जरूरत नहीं, आएगा जब आएगा, एंजॉय कर रहे हैं, कटिंग करेगा, ऐसी कर दी, वैसी कर दी, टेढ़ी कर दी, ये काट दिया, वो काट दिया हाँ तेल साबुन की जरूरत नहीं, मांगना पड़ेगा, ला ला तेल ले आ, साबुन ले आ मतलब हर तरफ से देखो आप, हर चीज से शासित रखा है। जिन जिन कार्यों से पराश्रित होने के काम थे वे सब छुड़वा दिए, क्योंकि इनको क्या ना, महासुख चाहिए, बड़ा सुख चाहिए ना, बड़ा सुख चाहिए तो छोटे छोटे सुख छोड़ना पड़ेगा। बड़ी वस्तु प्राप्त करनी होती है तो छोटी वस्तुएं छोड़नी पड़ती है, बड़े लाभ के लिए छोटा घाटा करना पड़ता है। यदि एक बोरी गेहूं तुम फेंकोगे नहीं जमीन में तो हजारों बोरी गेहूं कैसे आएंगे। 100 बोरी गेहूं चाहिए तो एक बोरी गेहूं तो फेंकना पड़ेगा, तो मट्टी में फेंकना पड़ेगा। एक कह गया देख कैसे पागल मट्टी में फेंक रहा है गेहूं, एक खा लेता काम में आते, एक पेट भरता है एक बोरी गेहूं से, उसे क्या पता कि ये बड़ा लाभ प्राप्त करना है तो छोटा घाटा करने में कोई वो नहीं है नुकसान। जहाँ बड़ा लाभ प्राप्त होता है, बड़ा प्रॉफिट प्राप्त होता है, तो छोटा घाटा कर देना चाहिए, करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए। नहीं करोगे तो तुम बड़ा नहीं प्राप्त कर रहे हो, छोटे छोटे बैठ के रहोगे,
बड़ा व्यापार कर, जितना बड़ा व्यापार करता है उतनी बड़ी रिस्क लेता है वो। जो जितना बड़ा व्यापारी होता है ना उतनी बड़ी रिस्क लेता है। हाँ, ऐसे नहीं बन जाता बड़ा व्यापारी कोई, पैसे वाला ऐसे नहीं बन जाता। उतनी बड़ी रिस्क भी लेता है वो, उतना स्टॉक करता है, उतना पैसा इन्वेस्टमेंट करता है। एक पान वाला कितना इन्वेस्ट करता है? 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 10,000 का इन्वेस्टमेंट करके नहीं अपनी गुमटी खोल लेता है। लेकिन जेवलर्स सोना चांदी वाला 50 लाख 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करता है, तब जाके कम से कम, अरे 1-8 किलो सोना तो जब दुकान खोलेगा तो इतना तो होना चाहिए ना, 1-2 किलो सोना तो उसकी दुकान में होना चाहिए। तब तो गहने मतलब अंगूठी वगैरह सब रखेगा, चैन वगैरह रखेगा, थोड़ा सा सामान रखे, तो 1-2 किलो तो सोना स्वाभाविक है होना ही चाहिए। अब 1-2 किलो मतलब 1 करोड़ का सोना हो गया, 2 किलो सोना तो नहीं हो गया क्या है? और पान वाला कितना भरेगा? 10,000 में तो पानी दुकान ही दुकान हो जाएगी 10,000 में तो उसकी पान की तो। लेकिन प्रॉफिट भी फिर देखो, पान वाना कराएगा 5 रुपए 10 रुपए 50 रुपए, बस ही एक पान बेच लिया, 2 रुपया का प्रॉफिट हो गया 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया। 10 का 5 में ना सब लगा लगा उसका खर्चा बना 8 रुपए का, 10 बिक गया, 2 रुपए प्रॉफिट हो गए। लेकिन वही वो सोना चांदी वाला जब एक सामान बेचेगा हजारों का प्रॉफिट लेगा सीधा। तो जैसा मतलब इन्वेस्टमेंट होता है तो वैसा प्रॉफिट भी होता है। इन्वेस्टमेंट अधिक तो प्रॉफिट अधिक, रिस्क अधिक। तो वही हम बता रहे हैं, जो जितनी ज्यादा रिस्क लेता है उतना ज्यादा प्रॉफिट भी प्राप्त करता है, लॉस भी प्राप्त करता है दोनों फैक्टर्स के साथ है। लॉस भी अधिक, आग लग गई पान के ठेले में, आग लग गई, कितने रुपए जले? 10,000 का नुकसान। चोरी हुई, कितने का नुकसान? 10,000 का नुकसान। अब एक जेलर्स के यहाँ चोरी हो जाए लाखों करोड़ों गए, आग लग जाए लाखों करोड़ गए। तो अधिक प्रॉफिट अधिक लॉस होता है। तो इस यहाँ पे क्या है, पुण्य की सांस है तो सांस देखने भी लोग आएंगे, और पुण्य की सांस निकल गई है तो तो निकल गई है तो कोई देखने भी नहीं आएगा। इसलिए पूरा प्रयास करना चाहिए पुण्य को बचाने का। पैसे घर में घी तेल कम होता तो फिर क्या करते तुम? बचा बचा के प्रयोग करते हो ना। तुम्हें पता है कि अब आने वाला नहीं, पहले चलते थे नल आते थे पहले म्यूनसिपालिटी के, 5 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, है ना, है ना, आते थे टाइम से तो आते थे, लेकिन 2 दिन में आना है, 3 दिन में आना है, तो लोग पूरा भर के रख लेते ढक लगा लगा के, फिर आराम से खाली करते थोड़ा थोड़ा, एक आज ही खाली कर देंगे, 2 दिन क्या करेंगे फिर। अब नल तो 3 दिन बाद ही आना है, पानी का और कोई साधन भी नहीं है। अब है तो या तो फिर बहुत दूर से लाओ, कुआं से भरो, हेडपम्प से खींचो, वहां से लाओ। अब बैठे बैठे चाहिए घर में पानी, तो 3 दिन बाद आएगा। अब तो पानी आज आ गया, अब 3 दिन बाद पानी आएगा नहीं नहाता। जब पानी कम आता है ना, कमी होती है पानी की, तो बाल्टी भरवा के नहीं नहाता। आज पहले कहते थे, पहले लोग कैसे करते थे, जो कपड़े पहने उनको उतारा, उन्हीं के ऊपर बैठ गए और नहा भी लिया और कपड़े भी धुल गए 2 लोटा पानी है नहाने के लिए, आधी बाल्टी पानी, उसी से नहा ली, उसी से कपड़े धुल गए, उन्हीं कपड़ों को निकाला, उन्हीं के ऊपर जाके दस के बैठ गए। अब पानी जाएगा नीचे से जाएगा ना, तो उसको दोनों काम हो गए, कपड़े भी गीले हो गए, भींग भी गए और नहा भी लिया, दोनों काम हो गए। कम पानी रहता है? हाँ, तो वही हम बता रहे हैं, तो पानी की कमी जब रहती थी तो इस तरह से उसको उपयोग करते थे पानी का, कि आधी बाल्टी में नहा भी जाए और कपड़े भी धुल जाए, ऐसा कर देते। आज तो बाल्टी बाल्टी पानी पता नहीं चलता, वॉशिंग मशीन में कितना पानी जाता है। अब क्या है, नहीं वॉशिंग मशीन में सीधा लगाया, नल से टोटी लगी हुई है, नल से वो लगा हुआ है, कनेक्शन लगा हुआ है, नल चलाया, इधर भरा, फिर तुमने एक बार के कपड़े डाले, फिर नल चला दिए, फिर वो बहुत सारा पानी आया, फिर धुला, फिर गए, ऐसे 3 बार 4 बार, कितना ही पानी पता नहीं चलता। तो वही हम बता रहे कि जैसे चीज जब कम होती है तो हम क्या करते हैं, संभाल के उपयोग करना शुरू कर देते हैं। संभाल के उपयोग, ये अब कम है, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा करो, थोड़ा थोड़ा तेल घी उपयोग करो। अभी नया जब आ जाएगा 16 का
अभी मार्केट में और तो मिल जाए, लेकिन 16 का नहीं मिलेगा। अब 16 का जब आएगा तब अपन अच्छे से कर लेंगे। अभी थोड़ा है तो थोड़ा थोड़ा उपयोग करो, कम कम लगाओ, कम कम उपयोग करो। तो जैसे चीज़ जब कम होती है तो क्या करते हैं, कम कम बड़े संभल संभल के उपयोग करते हैं। हाँ करना वहीं करते हैं, नहीं करना होता नहीं करते। ऐसी पुण्य हमारे पास वास्तव में कम है, कम है पुण्य। जैसे संभल संभल के उपयोग करो। यहाँ करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। नहीं करने से काम चल रहा है तो नहीं करते। मुझे 10 आइटम का पुण्य है मेरा, मुझे 10 आइटम खाने मिलते हैं। अब मैं 10 आइटम का भोग करूं या 2 ले लूं, 8 का पुण्य बचाता हूं। मिल तो 10 आइटम रहे ना, थाली में 10 सब्जी लग रही है, 10 प्रकार के फल लग रहे हैं। अब मैं चाहूं तो सारे खा सकता हूं, वो तो मेरे पुण्य में है, वो मुझे देख मिल रहे हैं। मैं चाहूं तो नहीं। अपन अब इस पुण्य को सुरक्षित रखते हैं, 2 ही आइटम खाएंगे, बाकी का अपन ने छोड़ दिया, त्याग। वो हमारा जो भोग हो रहा था वो सुरक्षित हो गया, जो पुण्य हमारा जा रहा था वो बच गया, सेव कर लिया हमने, इन्वेस्टमेंट कर लिया हमने, उसको दूसरी जगह लगा लिया। भैया अब अभी ज़रूरत पड़ेगी तब इसका उपयोग करेंगे, अभी नहीं है। 2 से काम चल रहा है, हमारा शरीर 2 से चल रहा है। आपने कहा ठीक है, अब हमारे को ऑप्शन है, लोग कह रहे हैं और साड़ी खरीदना है, कपड़े खरीदना है, खरीद लो, ये कर लो। आपने ठीक है, हमारे पास अभी 10 जोड़ी हैं, इतना ही हमारा नियम है 10 जोड़ी का, अभी नहीं खरीदते। भोग की सामग्री तो उपलब्ध हो रही थी ना आपको, लोग दे भी रहते और आप खरीद भी सकते थे और उपयोग भी कर सकते, लेकिन तुरंत ही आपने कहा नहीं 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 नहीं, हम नहीं खरीदना, अभी फालतू में क्यों खरीदना, अपना पुण्य को खर्चा नहीं करना। में ये हमारे पुण्य से मिलने वाली चीज़ें अभी बचाते नहीं, अभी नहीं चाहिए हमको, हमारे पास है पर्याप्त। तो हमने अपने पुण्य को सुरक्षित कर लिया। ऐसे करते हैं पुण्य को सुरक्षित। जो चीज़ आपको मिलने वाली है, जो मिल रही है, उसी चीज को आप बुद्धिपूर्वक छोड़ो, पुण्य सुरक्षित हो जाता है। साधुओं का दीक्षा लेने का पुण्य बढ़ जाता है। पूछो क्यों? क्योंकि उनके पास इतना पुण्य भोगने की सामर्थ्य थी, शादी कर सकते थे, व्यापार कर, सब तो था उनके पास, सुविधाएं, वो सब भोग सकते थे। उन्होंने बुद्धिपूर्वक सबको छोड़ दिया है। तो वो सारा पुण्य जो खर्चा होने वाला था जिन जिन चीजों में, वो पूरा बच गया। ओढ़ने पहनने, खाने रहने, चलने घूमने, भोगों को भोगने में कितना पुण्य बर्बाद होता उनका। तो सारा पुण्य बचा कि नहीं बचा? वो बच के अब यहां आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। ऐसे बचाना चाहिए अपने पुण्य। कोई चीज बचे नहीं बचे, यदि पुण्य बचा रहा तो बिल्कुल सब चीज आपको मिलेगी, सब चीज आपके हाथ में होगी, सब चीज आपके पास होंगी। कभी भी आपको किसी के दरवाजे पर मांगना नहीं पड़ेगा, यदि पुण्य आपके हाथ में है तो। मांगता वही है जिसके पास पुण्य नहीं होता। मांगता दूसरे के दरवाजे पर वही है जिसके पास पुण्य नहीं होता। यदि आपके पास पुण्य है तो लोग उल्टा ला ला के आपके पास ला ला के रख देंगे, ला ला के रख देंगे, बिना मांगे ही, बिना मांगे। तुमको लगेगा कि आज तो कुछ है नहीं है, अब किससे मांगे, हमको मांगना नहीं, उल्टा लोग ला के तुरंत ला के रख देंगे। यदि आप पुण्य, आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्याय रही तो पुनः और इसके आगे हम समझेंगे कि क्या है। यहाँ पे आचार्य बोल कह रहे हैं, नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याणो बुझे, नमो सब सावण। जिनवाणी स्थिति। जा बाणी के ज्ञान ते हैं सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ दो। हे जिन वाणी भारती ही तो है, जो तेरा शरणा देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रह दया धर्म